नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आनंदिता में। और आज मैं आपके सामने एक और आध्यात्मिक कहानी के साथ पेश हुआ हूँ, राजा हरिश्चंद्र की सत्य और त्याग की गाथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वे अत्यंत सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। उनकी पत्नी तारामती भी परम धार्मिक व पतिव्रता थी। उनका पुत्र रोहिताक्ष अत्यंत तेजस्वी और गुणी था। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की ख्याति तीनों लोक तक फैली हुई थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने महर्षि विश्वामित्र को भेजा। महर्षि राजा के पास आए और कहा कि वे एक विशाल यज्ञ करना चाहते हैं, जिसके लिए राजा को दक्षिणा देनी होगी। हरिश्चंद्र ने सहर्ष हामी भर दी और वचन दिया कि वो जो भी मांगेंगे वो उन्हें दिया जाएगा। यज्ञ के संपन्न होने के बाद महर्षि ने दक्षिणा के रूप में राजा से उनका पूरा राज्य मांग लिया। सत्यनिष्ठ राजा ने बिना किसी आनाकानी के अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। परंतु महर्षि ने कहा कि दक्षिणा भी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने राजा से और धन की मांग की। राजा के पास अब कोई धन नहीं था। महर्षि ने उन्हें काशी जाकर धन अर्जित करने का आदेश दिया। राजा ने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताक्ष के साथ अयोध्या छोड़ दी और काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर जीवन यापन करने के लिए राजा ने एक चांडाल के यहाँ नौकरी कर ली, जो शमशान का रक्षक था। उनका कार्य यह था कि जो भी शव जलाने को आता उससे कर वसूल करना। ये कार्य उनके लिए अत्यंत कठिन था, परंतु सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार किया। दूसरी ओर उनकी पत्नी तारामती ने एक ब्राह्मण के घर नौकरानी बनकर अपना कार्य करना शुरू किया। उनका पुत्र रोहिताक्ष जंगल में रहने लगा। वे तीनों भले ही अलग अलग स्थानों पर कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और सत्य के प्रति कभी समझौता नहीं किया। समय बीतता गया। एक दिन रोहिताक्ष जंगल में खेलते हुए एक जहरीले सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब तारामती को यह दुखद समाचार मिला तो विलाप करती हुई अपने पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची। वहां राजा हरिश्चंद्र पहले से अपने कार्य पर मौजूद थे। जैसे ही राजा ने अपनी पत्नी को देखा, उनका हृदय दुख से भर गया, लेकिन वे अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकते थे। उन्होंने नियम के अनुसार शवदाह के लिए कर मांगा। तारामती ने यह सुनकर व्याकुल हो उठी और बोली, हे स्वामी, हमारा ये सब कुछ पहले ही छिन चुका है, अब आप हमसे कर मांग रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र के मन में करुणा उमड़ पड़ी, परंतु अपने धर्म के बंधन में बंधे हुए थे। तब तारामती ने अपने पास के गहने दे दिए, लेकिन वे भी पर्याप्त नहीं थे। तब राजा ने अपनी पगड़ी उतार कर उसे भी गिरवी रख दिया, ताकि वह कर चुकाए जा सके। उनकी सत्यनिष्ठा और धैर्य को देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। महर्षि विश्वामित्र भी वहां आए और राजा हरिश्चंद्र को प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने कठिनतम परिस्थितियों में भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। ये धर्म का सर्वोच्च परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल हुए। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनका पुत्र रोहिताक्ष पुनः जीवित हो गया। महर्षि विश्वामित्र ने राजा को उनका राज्य लौटा दिया और पुनः अयोध्या जाने को कहा। राजा हरिश्चंद्र, तारामती और रोहिताक्ष अयोध्या लौटे, जहां प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पुनः न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। अंततः अपने जीवन के अंतिम समय में राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। सत्य, धर्म और तपस्या के बल पर मोक्ष प्राप्त किया। उनकी ये कथा आज भी सत्य, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। एक बार फिर नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।